रिसालत की गवाही। अगर कोई बंदा एक तो है। अगर कोई बंदा एक तौहीद की गवाही देता है लेकिन रिसालत की गवाही नहीं देता, तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? नो मैम। जी नो। तभी आप बताएं। नो मैम। ओके। नो मैम। जी जुनैद। जी जुनैद, आवाज नहीं आ रही आपकी जुनैद। यस मैम। अगर कोई बंदा एक गवाही देता है तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? अगर कोई बंदा एक गवाह देता है तो जी हाँ जी, हो जाएगा मुसलमान। एक गवाह। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप आ रही है जी। आप बताएं। एक मुसलमान अगर एक गवाही दे तो वो एक एक बंदा अगर एक गवाही दे तो वो मुसलमान नहीं है। कोई भी इंसान जो मुसलमान होना चाहता है, नॉन मुस्लिम है, तो वो दो गवाहियां नहीं देता, वो एक गवाही देता है, तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? नहीं। नॉन मुस्लिम की बात कर रही हूँ। जब भी कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम में एंटर होगा तो उसने लाजमी तौर पे दो गवाहियां देनी है, तौहीद की और रिसालत की। अगर वो एक गवाही देता है तो मुसलमान नहीं होगा। आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर है कि वो अगर एक गवाही देता है तो मुसलमान नहीं होगा? ये लो। बोलिए। जी हाँ जी। वहाँ पे आंटी के पास चले जाना। ठीक है, अब हम यस मुसलमान मैम। की बात यस। करते हैं। खेलने के लिए ले जाना, आपके फ्रेंड का घर भी ले जाना, ठीक है। हम बात करते हैं मुसलमान की। अगर कोई शख्स पहले से मुसलमान है लेकिन वो दोनों में से एक चीज का इनकार करता है, तौहीद को मानता है लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लास्ट प्रॉफिट होने का इनकार करता है, तो फिर ठीक है, वो मुसलमान रहेगा? नहीं। वो नो मुसलमान मैम। नहीं नो रहेगा। मैम। ठीक है, इस चीज को याद रखें। अगर कोई मुसलमान दोनों में से एक गवाही देता है, एक बात को एक्सेप्ट करता है और दूसरों को डिनाई करता है, ठीक है, तो वो मुसलमान नहीं होगा, वो इस्लाम से निकल जाएगा। ठीक है। इसी तरह क्रिश्चियन जो है, अगर दोनों में से एक गवाही देते हैं तो मुसलमान नहीं हो सकेंगे, उन्होंने लाजमी तौर पर गवाही देनी है, दोनों गवाहियां देनी है। ठीक है। जी हाँ जी। ओके। यस मैम। जी आयत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयत, मुझे ये बताएं कि अगर कोई मुसलमान जो है वो दोनों में से एक गवाही देता है, कोई मुसलमान कहता है कि मैं एक गवाही को मानता हूँ, दूसरी गवाही को नहीं मानता, तो वो क्या मुसलमान रहेगा? नो। ठीक है। अगर एक नॉन मुस्लिम है, उसने इस्लाम में दाखिल होना है, वो कहता है मैं दो गवाहियां नहीं देता, मैं सिर्फ एक गवाही दूंगा, तो क्या वो मुसलमान रहेगा? वो मुसलमान हो सकेगा? नो। नहीं। गुड। नो। चलिए। अच्छा, आपने ये शहादतैन का जो कलिमा है इसको याद करना है। ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग मैं रीसेंड कर दूंगी। इसको एक दफा मैं पढ़ती हूँ, आपने इसको सुनना है। जो भी मुसलमान होना चाहेगा, नॉन मुस्लिम है, मुसलमान होना चाहेगा, तो हम सबसे पहले वो ये कलिमात अदा करेगा। ठीक है। यौन नहीं करते, मुंह के आगे हाथ रखते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आप ध्यान से सुने। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बताती हूँ उसको। अशहदु का मतलब है मैं गवाही देती हूँ या मैं गवाही देता हूँ। ठीक है। अल्लाह इलाहा, कि कोई इला नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई डायटी नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। ये समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? यस अच्छा, यस मैम। कोई बंदा अगर सिर्फ इतना पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा। मैम। अभी बात सुने। अगर कोई बंदा इतना पढ़ता है कलमा अशहदु अल्ला इलाहा, तो ये भी गलत बात है। ठीक है। क्योंकि अगर वो आधा कलमा पढ़ता है तो वो सिर्फ गवाही दे रहा है कि कोई भी इला नहीं है, कोई भी इला नहीं है, वो अल्लाह ताला को भी डिनाई कर रहा है, कोई भी इला नहीं है। ठीक है। तो ये जो बात है कि कोई भी इला नहीं है, इस तरह की बात कौन लोग कहते हैं? जो एथियस्ट होते हैं।
कौन लोग कहते हैं? एथियस्ट होते हैं वो ये बात कहते हैं। इंडियन। एथियस्ट कहते हैं कि कोई भी इलाह नहीं है, ये जो जमीन और आसमान है ये खुद ब खुद वजूद में आ गए हैं, हमें किसी ने पैदा नहीं किया, एक धमाका हुआ था तो ये पूरी दुनिया वजूद में आ गई है और हम खुद ब खुद वजूद में आ गए हैं और दुनिया का निजाम खुद ब खुद चल रहा है। आपको मेरी बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, तो जो यस मैम। शहादतैन का जो कलिमा है उसको हाफ अदा नहीं करना, इसको पूरा अदा करना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको एक दफा फिर मैं पढ़ती हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं बात क्या कह रही हूँ। अशहदु का मतलब है मैं गवाही देती हूँ या मैं गवाही देता हूँ। अल्लाह इलाहा कि कोई भी इला नहीं है। ठीक है, अगर हम इतनी बात करेंगे तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ये एथियस्ट का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी इला नहीं है, हमने पूरा अदा करना है। इल्लल्लाह, कोई भी ना इला नहीं है सिवाय अल्लाह के। जब हमने इतना जुमला कहा ना कि अल्लाह इलाहा, ये वाला जब हिस्सा कहा ना, तो जितनी भी फॉल्स डाइटीज हमने पढ़ी हैं हमने उनका इनकार कर दिया, फॉल डाइटीज का इनकार कर दिया। समझ आ गई? जब हमने कहा ना अल्लाह इलाहा तो हमने सारी यस मैम। इनकार कर दिया। फॉल डाइटीज कौन सी हैं? सन हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, फायर होगी, आइडल्स हो गए, स्टैचूज, बुधास, ये सारी फॉल डाइटीज का हमने इनकार कर दिया। अब ट्रू डाइटी को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कैसे करेंगे? जब हम कहेंगे इल्लल्लाह, जब हमने इल्लल्लाह कहा तो हमने ट्रू डाइटी को एक्सेप्ट कर लिया कि ट्रू डाइटीज अल्लाह है, बाकी जितनी भी डाइटीज हैं जो लोगों ने बनाई हैं वो गलत है। ये जो शहादतैन का फर्स्ट पार्ट है ये क्लियर है सबको? यस मैम। अगर कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहे, कोशिश करे कि इसको एक्सप्लेन करे जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, तो कर सकता है? कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा? किसी को भी समझ में नहीं आया? जी बताएं, अदीफा बताएं, एक्सप्लेन करें। गुड, अदीफा का डिस्कनेक्ट हो गया गालिबा। जी, अब 4 लोग हैं, बताएं कौन इस बात को एक्सप्लेन करेगा जो अभी मैंने एक जुमला आपको ट्रांसलेशन भी बताई और उसका मतलब भी बताया। जी अदीफा बताएं। मैम मैं बताऊं? मैम मैं जी किससे बताना है? अदीफा बताएं। अशहदु ला इलाहा, अगर हम पूरा नहीं पढ़ेंगे तो हम अल्लाह ताला को भी डिस्प्ले कर रहे होंगे और फॉल डाइटीज होंगे। अगर ला इलाहा पढ़ेंगे तो हम ट्रू डाइटीज कर रहे होंगे। हम ठीक है, अगर आधा कलमा पढ़ेंगे तो इसका मतलब है हम सिर्फ फॉल्स डाइटीज को डिनाई कर रहे हैं, उनका इनकार कर रहे हैं। आधा कलमा पढ़ेंगे। जब पूरा कलमा पढ़ेंगे तो क्या होगा? फॉल्स डाइटीज का इनकार और ट्रू डाइटीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, ज़ारा आप बताएं, आपको क्या समझ में आया? मेक इट फास्ट। जी ज़ारा, ज़ारा आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी और मैम। जी जी ज़ारा बोले आप। मैम एक्सप्लेनेशन करना है ना? जी जी, जो अभी मैंने जुमले बोले हैं, जो बोला है वो उसको समझाएं जो आपको समझ में आया है। जी मैम। मैम आपने समझाया कि हाँ, अगर हम ला इलाहा अगर हम दुरूद शरीफ पूरा नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम लोग मतलब पक्के मुसलमान नहीं माने जाएंगे, क्योंकि भाई हम लोग मान नहीं रहे कि अल्लाह हमारा खुदा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। अब अभी आधी आधी बात की, सिर्फ इस पार्ट की बात की मैंने, सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया। अभी रिसालत के बारे में बात नहीं की अभी मैंने, अभी तौहीद की बात की है। अच्छा तो मैम
फिर अशहदु अन्ना, मतलब अगर हम फर्स्ट लाइन को भी अगर हम आधा पढ़ लेंगे तो उसमें भी हम गलत नहीं, क्योंकि फिर हम मान नहीं रहे कि अल्लाह हमारा खुदा है, हम ये नहीं मान रहे कि ये जमीन आसमान पूरी मखलूक अल्लाह ने बनाई है। ठीक है, तो हमें गुड, मतलब पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है। अगर हम आधा पढ़ते हैं तो इसका मतलब है जो गलत खुदा हैं, जो फॉल्स डाइटीज हैं, उनको हम डिनाई कर रहे हैं, उनका इनकार कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का इकरार तो नहीं कर रहे। तो फॉल्स डाइटीज, गलत खुदाओं का इनकार करने के बाद फिर जो सही खुदा है उसको एक्सेप्ट करना है कि ये हमारा सही खुदा है। जी जुनैद, आप बताएंगे इसका मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया है मैंने पहले पार्ट का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो देखिए ना। ये आपने एक्सप्लेन किया था कि सिर्फ अगर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अगर हम पढ़े तो हम शैतान को डिनाई कर रहे हैं। शैतान को नहीं, गलत खुदाओं को। जैसे गलत खुदा को डिनाई कर रहे हैं हम गलत लोग। खुदा कौन से हैं, हमने पीछे पढ़े थे गलत खुदा जो लोग जिनको मानते हैं। गलत खुदा मतलब जैसे कि सन मून गुड, सही, ठीक है। हमने सारे गलत सेज, खुदाओं का इनकार कर दिया और उसके बाद आगे बताएं। गलत खुदा को इनकार कर दें। और अगर आप पूरा पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो हम अल्लाह ताला को अपने ऊपर ये जी ठीक है, पूरा पढ़े, हमारा पहले अंदर जुमले को का पूरा पढ़े, उसको आधा नहीं पढ़े। अगर हम आधा पढ़ेंगे तो हम अल्लाह ताला को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ ट्रू डाइटी। जी आयत आप एक्सप्लेन करें इसको। आयत प्लीज मेक इट फास्ट, यस मैम। एक्सप्लेन करें जो अभी बात हुई है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में। अगर हम अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ेंगे तो हम जी हम क्या करेंगे फिर, अगर आधा पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्या नुकसान है। जी तमीम आप बताएं, अगर हम इसको आधा पढ़ेंगे तो क्या नुकसान होगा। अगर हम इसको आधा पढ़ेंगे तो हम हम अल्लाह ताला को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। अगर अल्लाह अशहदु ताला अल्ला का इलाहा एक्सेप्ट इल्लल्लाह को आधा पढ़ेंगे तो उसका मतलब है हम सन का इनकार कर रहे हैं, मून का इनकार कर रहे हैं, फायर का इनकार कर रहे हैं, स्टार्स का इनकार कर रहे हैं, आइडल्स का इनकार कर रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला का इकरार नहीं कर रहे, ठीक है। जी आयत आपको समझ में आया है, आयत चली गई। अच्छा जी, अब सेकंड पार्ट आता है शहादतैन का। वह अशहदु, आप ध्यान से सुनना है, वह अशहदु इसका मतलब है और मैं गवाही देता हूँ, या मैं गवाही देता हूँ, गवाही देता हूँ या गवाही देती हूँ। अन्ना बेशक, मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, उनके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। अगर कोई क्रिश्चियन कहता है कि मैं प्रॉफिट मूसा को मानता हूँ, अगर कोई क्रिश्चियन कहता है कि मैं प्रॉफिट ईसा को मानता हूँ, तो प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मानता, लेकिन मैं प्रॉफिट ईसा को मानता हूँ और मैं तौहीद की गवाही देता हूँ, तो क्या उसके लिए काफी हो जाएगा। प्रॉफिट नो मैम। प्रॉफिट ईसा को मानने के बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट प्रॉफिट मानना लाजमी है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स भेजे, ठीक है। अगर कोई बंदा सारे प्रॉफिट्स को मानता है लेकिन एक प्रॉफिट को का इनकार करता है, सिर्फ एक प्रॉफिट का इनकार करता है, तो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई बंदा सारे प्रॉफिट्स को मानता है, सिर्फ एक प्रॉफिट का इनकार करता है, तो क्या वो मुसलमान होगा। नो मैम। अच्छा जी, नो मैम। चले आगे चलते हैं।
हम तौहीद के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। हमने कहा कि डिक्लेरेशन ऑफ फेथ जो है, शहादतैन के 2 पार्ट्स हैं, तौहीद और रिसालत, ठीक है। तौहीद में हम अल्लाह ताला के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तौहीद जो है इसमें हम अल्लाह ताला के बारे में जानते हैं, ओके। अल्लाह द क्रिएटर, Allah created everything. Allah the creator. Allah the creator is the one who created everything. अल्लाह ताला हम सब का क्या है? Prophet, God. Creator. क्रिएटर। क्या कोई और क्रिएटर भी है? No. क्या No, कोई और ma'am. क्रिएटर भी है? No. नो। No, ma'am. अच्छा, अल्लाह ताला ने क्या क्या क्रिएट किया? इंसान को, जिन्स को, एंजल्स को, एनिमल्स को, बर्ड, इंसेक्ट, फूड, अर्थ, सन, मून, स्टार्स, गैलेक्सी, यूनिवर्स। ठीक है जी। अदीफा आप बताएं अल्लाह ताला ने क्या क्या क्रिएट किया? Trees, हम्म, animals, sun, moon, fire, stars. ठीक है। अच्छा, जो लोग ये सारी जो चीजें, अच्छा तमीम आप बताएं अल्लाह ताला ने क्या क्या क्रिएट किया? अल्लाह ताला ने इंसान को क्रिएट किया, जिन को क्रिएट किया, ये पूरी दुनिया को क्रिएट किया। ठीक है। ज़ारा आप बताएं अल्लाह ताला ने क्या क्या क्रिएट किया? मैम अल्लाह ने सबको क्रिएट करा, आसमान, जमीन, लोगों को, जानवरों को, सबको। ठीक है। अल्लाह जो है वो क्रिएटर है, और क्रिएटर जो है सिर्फ वन है, क्रिएटर बहुत ज्यादा नहीं हो सकते, सही। क्रिएटर इज ओनली वन हु इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब हम देखते हैं कि क्रिएटर ने क्या क्या चीजें क्रिएट की, क्रिएटर ने क्या क्या चीजें क्रिएट की, और जो चीजें क्रिएटर ने क्रिएट की है उसको क्या बोलेंगे? उन चीजों को क्या बोलेंगे? जो क्रिएटर ने क्रिएट की है उन चीजों को क्या बोलेंगे? वो क्या चीज है क्रिएटर की? क्रिएशन। क्रिएशन है, गुड, ठीक है। तो क्रिएशन बहुत ज्यादा है लेकिन क्रिएटर वन है। अदीफा, जो क्रिएटर ने चीजें क्रिएट की हैं, यानी जो अल्लाह ताला ने चीजें बनाई हैं, उनको क्या बोलेंगे? क्रिएशन। क्या बोलेंगे? क्रिएशन। चलिए अब हम देखते हैं अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें बनाई हैं। अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को पैदा किया। अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ जिन्स, जो जिन्नात हैं वो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, ठीक है, वो अल्लाह ताला की क्रिएशंस है। अल्लाह ताला ने ह्यूमंस को किस चीज से पैदा किया है? Yes. मिट्टी। मट्टी से। और जिन्स को किस चीज से पैदा किया है? आग से। आग से। इसके अलावा अल्लाह ताला ने एंजल्स पैदा किए। एंजल्स को किस चीज से पैदा किया है? मून। एंजल्स को किस चीज से पैदा किया है? क्लाउड। मून। लाइट। लाइट किस है? एंजल्स को अल्लाह ताला ने किस चीज से पैदा किया है? लाइट। अब ध्यान देखें, आगे हम पढ़ते हैं क्या क्या चीजें। अल्लाह ताला ने तमाम एनिमल्स को क्रिएट किया, तमाम एनिमल्स को अल्लाह ताला ने क्रिएट किया, ठीक है। और एनिमल्स की इतनी ज्यादा स्पीशीज हैं, तो वो तमाम स्पीशीज अल्लाह ताला ने क्रिएट किए हैं। फिर बर्ड्स हैं, इतने प्यारे प्यारे, इतने खूबसूरत, तो ये अल्लाह ताला की क्रिएशंस है, ठीक है। और सिर्फ बर्ड्स नहीं है, उनकी इतनी ज्यादा आगे से स्पीशीज हैं, टाइप्स हैं, ठीक है। फिर इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स को किसने पैदा किया? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें आंखों से नजर आते हैं, और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं, ऐसी मखलूक है अल्लाह ताला की जो हमें आंखों से नजर नहीं आती, ऐसी बात है। यस मैम। तो हम उन चीजों को कैसे देखते हैं? हमें वो कैसे पता चलता है? उन चीजों को हम कैसे देखते हैं जो चीजें हमें आंख से नजर नहीं आती? क्या यूज करते हैं उनको देखने के लिए? माइक्रोस्कोप। क्या चीज?
माइक्रोस्कोप। अच्छा, Micro- आपके जहन में कोई ऐसी चीज है जो हमें आंख से नजर नहीं आती लेकिन वो एग्जिस्ट करती है? वो इंसेक्ट है या वो कोई भी और मखलूक है अल्लाह ताला की जो आंख से नजर नहीं आती लेकिन माइक्रोस्कोप से नजर आती है, वो एग्जिस्ट करती है? जी अभी मैं बताऊं? जी बताएं। मैं बताऊं? जर्म्स बाजी। ओके, जर्म्स जो हैं वो हमें आंखों से नजर नहीं आते, इसका मतलब है वो अल्लाह ताला की क्रिएशन है, ठीक है? हमें मैम नजर नहीं शैतान आते। भी तो जी क्या बोल रही है? शैतान भी तो हाँ, इसमें शैतान का नाम भी ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो भी तो अल्लाह ताला की क्रिएशन है, लेकिन शैतान का नाम जो है वो जिन्स में आ गया। शैतान जो था वो जिन था, सही? शैतान को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया था, ठीक है? यस अच्छा, मैं आपसे कह रही थी कि हम कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, यस माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं जो आंख से नजर नहीं आते। तो जुनैद ने एग्जांपल दी जैसे जर्म्स हैं, ठीक है? तो जर्म्स भी अल्लाह ताला की क्रिएशन है, जर्म्स भी अल्लाह ताला की क्रिएशन है। क्रिएशन है। क्रिश्चियंस है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत मजे मजे के खाने पैदा किए, फ्रूट्स पैदा किए, ऐसी बात ही है। यस फिर अल्लाह ताला ने जमीन बनाई, हमारी जमीन, फिर इस पे हवा हमारे लिए पैदा की, फिर इसमें पानी पैदा किया, फिर हमारे लिए खाना पैदा किया, फिर जमीन को चलने और फिरने के काबिल बनाया। आपको पता है जमीन जो है, जमीन के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं और जलजले आ रहे हैं। जमीन जो है वो अंदर से गर्म है और उसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा जलजले आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर माउंटेन्स को रख दिया ताकि जमीन अपनी जगह ठहरी रहे। अगर माउंटेन्स ना होती तो क्या होता? हम जमीन पे रह सकते? नो नो मैम हाँ, जमीन हर टाइम हिलती रहती, हम चल भी ना पाते, हम बार बार गिर जाते। तो अल्लाह ताला ने जमीन को ठहराने के लिए क्या बनाया? माउंटेन। माउंटेन्स के ऊपर माउंटेन्स बनाए। कुरान में आता है कि अल्लाह ताला ने माउंटेन्स को मेखों की तरह बनाया। आपको पता है मेख क्या होती है? मेख, नेल, जो कील होती है, कील। कील के बारे में सुना है आप लोगों ने? कील का काम क्या होता है? किसी ने नहीं सुना कील के बारे में? कील। कील, कील, जी अभी सुना। कील का काम क्या होता है? वो एक वुड को दूसरे वुड से जोड़ने के लिए काम आता है। फिक्स रखती है चीज को, ठीक है, हिलने नहीं देती। तो अल्लाह ताला ने इसी तरह माउंटेन्स को भी कीलों की तरह बनाया। वो किसको फिक्स रखती है? जमीन को। जमीन को। अगर माउंटेन्स ना होती तो जमीन को क्या होता? जमीन वही हिलता। हिलती रहती, अर्थ उस क्विक पे आता। जलजले आते हैं। तमीम अलर्ट होके बैठे हुए। अर्थ क्विक आता। अच्छा, लेकिन क्यामत के दिन क्या होगा कि जो पहाड़ है ना ये रूई बन जाएंगे, ये रूई बन के चलना शुरू कर देंगे। क्यामत के दिन क्या होगा? होगा क्या चीज रूई बन जाएगी? पहाड़। पहाड़ रूई बन जाएंगे। माउंटेन्स फिर मुझे ये बताया कि जब पहाड़ रूई बन जाएंगे तो जमीन के साथ क्या होगा? जमीन भी हिल जाएगी वो हिलना शुरू हो जाएगी, उसमें जमीन जलजले आने हिलने शुरू हो लग जाएंगे, ठीक है? जाएगी अगर अभी जमीन रुकी हुई है तो अल्लाह ताला के हुक्म से रुकी हुई है और अल्लाह ताला ने उस पे माउंटेन्स बनाई है इसलिए रुकी हुई है, ठीक है? तो जमीन अल्लाह ताला की क्या है? जमीन अल्लाह ताला की क्रिएशन है। क्रिएशन है। अल्लाह ताला क्रिएटर है और जमीन अल्लाह ताला की क्रिएशन है। उसके बाद अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बनाई, ठीक है, दुनिया में सारे लोग बनाए। तो अल्लाह ताला क्रिएटर है। यस फिर अल्लाह ताला ने सन बनाया। सन क्या है अल्लाह ताला की? यस क्रिएशन। तो क्या क्रिएशन है अल्लाह ताला की क्रिएशन है, तो क्या क्रिएशन की इबादत करनी चाहिए?
नहीं। No, ma'am. किसकी इबादत की जाए? अल्लाह अल्लाह ताला की। Allah Taala ki. ठीक है, सन भी Creator अल्लाह का। ताला की वर्शिप करता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है, और सन भी अल्लाह ताला का हुक्म मानता है। ठीक है, तो सन जो है वो क्रिएशन है, क्रिएशन की इबादत नहीं की जा सकती। सन किसकी वर्शिप करता है? अल्लाह ताला की, क्रिएटर की। और सन अल्लाह किस और सन किसका हुक्म मानता है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला का। तो क्या सन अल्लाह ताला का हुक्म कैसे मानता है? आपको कैसे पता कि सन जो है अल्लाह ताला की वर्शिप भी करता है और अल्लाह ताला का हुक्म भी मानता है? मैम उनकी रूह करती है। हाँ, क्या हुआ? उनकी रूह करती है। जी, बाकियों में से कोई बताए कि कैसे सन अल्लाह ताला की वर्शिप भी करता है और अल्लाह ताला का हुक्म भी मानता है? आप लोगों को नहीं पता? नो मैम। अच्छा, ये फिर बाद में आपको अगली क्लास, कल की क्लास में बताऊंगी। ठीक है, आपने मुझसे पूछना है कि सन कैसे अल्लाह ताला की Yes, इबादत करता है और कैसे अल्लाह ताला का हुक्म मानता है। उसके बाद है अल्लाह ताला की क्रिएशन मून। ठीक है, मून अल्लाह ताला ने बनाया। फिर स्टार्स बनाए। कितने ज्यादा स्टार्स हैं? कोई काउंट कर सकता है? नो मैम। no, अनकाउंटेबल। फिर गैलेक्सीज no हैं, countable. बड़ी बड़ी इतनी ह्यूज गैलेक्सीज, वो सारी अल्लाह ताला ने बनाई है। फिर तमाम यूनिवर्स को अल्लाह ताला ने बनाया है। आसमान को अल्लाह ताला ने बनाया है। स्काई को किसने बनाया है? Allah Taala ने अल्लाह ताला ने। तो ये सारी चीजें क्या है अल्लाह ताला की? creations. क्रिएशंस। क्या है अल्लाह ताला की? Creation. और अल्लाह ताला खुद क्या है? Creation. क्रिएटर। अल्लाह ताला खुद क्या है? Creator. क्रिएटर। आयत आप कैमरे को खोलें। अब बताएं कि इबादत जो है क्रिएशन की जाएगी या क्रिएटर की जाएगी? Creator. क्रिएटर की जाएगी। ठीक है, क्रिएशन की इबादत नहीं की जाएगी। अब मुझे बताएं कि क्रिएटर्स कितने हैं? वन। ओनली वन। One. और क्रिएशंस कितनी है? बहुत ज्यादा। अनलिमिटेड। ठीक है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। ओके, आज की क्लास इतनी ही कर लें, फिनिश कर लें आज, फिनिश कर लें। Yes, ma'am. चलें फिनिश। यस मैम। जितना आज हमने पढ़ा है आपने उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूंगी, और रात तक अगर मैं आपको नोट्स ना भेजूं तो आपने मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, Yes, ma'am. तो आपने अपना ख्याल रखना है और अपनी नमाजों का ख्याल रखना है। ओके, Okay. Yes, ma'am. Inshallah. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अल्लाह सलाम हाफिज़, टेक केयर। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।